प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हम करते हैं खुदा, शादमान रहते हैं, गीत नया गाते हुए सितारिश हम करते हैं। हम करते हैं खुदा, शादमान रहते हैं, गीत नया गाते हुए सितारिश हम करते हैं। बुलंद आवाज के साथ और अच्छे दिल के साथ, बुलंद आवाज के साथ और अच्छे दिल के साथ, शुक्र करते प्रभु तेरा गीतों के साथ। हम करते हैं खुदा, शादमान रहते हैं, गीत नया गाते हुए सितारिश हम करते हैं। हम करते हैं खुदा। आज का संदेश ब्रदर ग्लैडविन आरोन ऑस्ट्रेलिया से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा होए। आज की मनन के लिए भजन संहिता 1 और उसकी तीसरी आयत पढ़ेंगे। पहले भजन, उसकी तीसरी आयत। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आज का मनन के लिए हम इस आयत के आखिरी भाग को देखेंगे। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। धन्य पुरुष के बारे में इस भजन में कहा गया है। पहले आयत से तीसरी आयत तक उस धन्य पुरुष के विशेषताएं के बारे में बताया गया है और इधर हम उनके एक आखिरी विशेषता को देखते हैं कि वो धन्य पुरुष जो कुछ करते हैं वो सफल होता है। जब भी हम धन्य पुरुष के बारे में देखते हैं तो उसी समय हम पहले मनुष्य आदम को भी देखते हैं और उस आदम को हम देखते हुए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो एक धन्य पुरुष नहीं है। और क्योंकि आदम एक धन्य पुरुष नहीं है, इसलिए उनके वारिस में आने वाले हर एक मनुष्य आप और मुझको जोड़कर कोई भी मनुष्य इस धन्य पुरुष के विशेषता में नहीं आता। तो आदम को जब हम देखते हैं, हम देखते हैं कि वो जब उन्होंने पाप किया तो उस पाप से अपने आप को ढांकने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए वो कुछ कार्य करते हैं। उत्पत्ति की किताब उसके तीसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसकी 7वीं आयत में उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हम देखते हैं उसका पहला कार्य उन्होंने जो किया, अपने पाप को ढांपने के लिए, उसको छिपाने के लिए, कि वो पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाकर उसको पहनते हैं। और यही नहीं, जब यहोवा परमेश्वर का शब्द उन्होंने सुना, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप के आकर हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अंजीर के पत्ते के लंगोट या वृक्षों के बीच में छिपने के द्वारा आदम कभी अपने पाप को ढांप नहीं सका, उसको छिपा नहीं सका। और जैसे हम देख रहे थे, आदम अपने पाप को छिपाने से, उससे मुक्ति पाने से, उसका जो भी कार्य उसने किया उस सब में वो असफल रहा, कभी सफल नहीं हुआ। तो हम देख सकते हैं वो एक धन्य पुरुष नहीं, और उसके वजह से उसके
बारिश में आने वाले कोई भी मनुष्य धन्य पुरुष नहीं। और इसलिए हम देख सकते हैं आदम से लेकर अभी तक मनुष्य ने जो भी कार्य अपने पाप को छिपाने के लिए किया वो कभी सफल नहीं हुआ। हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तो व्यवस्था के बारे में हम देख सकते हैं, लेकिन व्यवस्था भी जब मनुष्य को दिया गया, मनुष्य उस व्यवस्था के द्वारा भी कभी पूरी तरह अपने पाप से मुक्ति नहीं मिल पाया। इब्रानियों की पत्री उसके 10वें आयत में पढ़ते हैं, 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं की प्रतिबिंब है और उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। और उसकी 11 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य का जो प्रयत्न है अपने पाप से मुक्ति होने के लिए वो पूरी तरह कभी सफल नहीं हो पाया। आप भी शायद अपने जीवन में बहुत सारे प्रयत्न किए होंगे अपने पाप से मुक्ति होने के लिए, लेकिन हर एक मनुष्य का प्रयत्न, आपका या मेरा, हमारे पापों से हमें मुक्ति देने के लिए सफल नहीं है। सिर्फ उस धन्य पुरुष की जो कार्य वो करते हैं वही हमें पाप से मुक्ति देने के लिए सफल है। वो धन्य पुरुष प्रभु यीशु मसीह है, और वो धन्य पुरुष प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर कालवरी के क्रूस पर चढ़ा, और जब वो कालवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिया तो उन्होंने ये कहा कि पूरा हुआ। हाँ, मेरा और आपका पाप का उस उद्धार देने का कार्य पूरी तरह समाप्त कर पूरा कर वो अपने आप को एक बलि के रूप में दे दिया। इसलिए पतरस भी उनके बारे में ऐसा कहता है कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हाँ, हमारे पापों से मुक्ति होने के लिए और कोई नाम नहीं और कोई मार्ग नहीं, क्योंकि हमारा पापों का उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं, वो धन्य पुरुष है, वो एक बलि के रूप में अपने आप को चढ़ाया और उस बलि के द्वारा हमें पाप का मुक्ति है। यदि आप इस बात को विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो धन्य पुरुष है आपके और मेरे पापों के लिए इस दुनिया में एक मनुष्य के रूप धारण कर आया और उस क्रूस पर आपका पाप का बोझ लेकर आपके ऊपर जो क्रोध, परमेश्वर का क्रोध का दंड आना था, उसको लेकर अपने आप के ऊपर लेकर कलवर के क्रूस पर बलि के रूप में, कुर्बान के रूप में अपने आप को चढ़ाया, और उस बलि के द्वारा आपका पाप का आप मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप इस बात को विश्वास करेंगे तो आपका जीवन में बदलावट आएगा और आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे और स्वर्ग में आपको बिठाया जाएगा और आनंद जीवन का पात्र आप बन जाएंगे। इस आशीष में आने के लिए आज परमेश्वर आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।